हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। तो इसमें अभी आज का जो टॉपिक है ये है, हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस। इसके पहले जो टॉपिक्स था वो था हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, जैसे कि केमिकल बॉन्ड है, कुछ फिलोसॉफी पढ़ा हम लोगों ने एटम का, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा था, ठीक है, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, metallic bond, intermolecular forces of attraction, dispersion force, dipole-dipole interaction, then hydrogen bonds, then और आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अभी ये जो है टॉपिक है, इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है। अभी ये तो बेसिक हम लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था कि जो इसके मॉलिक्यूल्स है ये अरेंज्ड कैसे होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस में। तो सॉलिड्स में तो वैसे भी क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में ये इसका कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं है, बट ये अगर किसी कंटेनर में डाल दें तो इसका वो कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन इसका जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का, जबकि गैसियस टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एज पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट फ्रॉम वन अनदर। फिर सॉलिड्स जो है वो इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट, मतलब उसमें स्पेस नहीं है। लिक्विड थोड़ा हो सकता है नॉट, बट वो भी इजीली कंप्रेसिबल नहीं है क्योंकि उसमें भी है बहुत लिटिल स्पेस है। और गैसेस में तो हाई हाई कंप्रेसिबिलिटी है क्योंकि उसमें तो बहुत सारा स्पेस होता है। does not flow as particles are fixed and cannot move or glide past each other। obviously ये तो rigid है, rigid means उसका जो molecules हो इधर उधर हिलेगा ही नहीं। ये liquid flows easily as particles glide, and gaseous flows easily as particles can move past and can move past each other and move। okay, ये मैंने 2 बार लिखा। ओके, अभी आगे चलते हैं। अभी इसमें भी 2 टाइप्स हैं सॉलिड्स में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। अभी यहाँ पे भी देखिए स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि ये देखिए क्रिस्टलाइन है, उसका जो स्ट्रक्चर है रेगुलरली पैक्ड है, जबकि एमॉर्फस में इसका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, इट्स नॉट डेफिनेट। देखिए the molecules that makes the solid are definite and regular arrangement which gives them a well-defined shape. Crystalline solids are made up of cell units that are smallest repeating pattern of solids and are building blocks of crystalline solids। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, NaCl का आयोनिक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इधर रफली बता देती हूँ यहाँ पे। अच्छा हाँ, इधर है। ओके, crystalline solids are made up of cell units that are smallest repeating pattern of solids and are building blocks of crystalline solids. Amorphous, they do not have a definite structure, pattern and order of themselves. The molecules are closely and tightly packed and have very little mobility. That arrangement of the molecules are not regular and asymmetric order. इसका एग्जाम्पल्स क्या है, प्लास्टिक, रबर, जेल, ये सब जो है एमॉर्फस है। मीन्स इनका जो इनके लिए अगर आप देखोगे तो इनका डेफिनेट स्ट्रक्चरल पैटर्न नहीं होता है, बट दे आर क्लोजली और टाइटली पैक्ड, लेकिन डेफिनेट नहीं होगा इसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट। अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए आयनिक सॉलिड, ये एक NaCl तो एक कॉमन एग्जाम्पल है। दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ions that are held together by electrostatic force। NaCl क्या पोजेस करता है, पॉजिटिव फोर्स, और Cl इज नेगेटिव। ये देखिए आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। The atoms or molecules of the solid are held closely by a strong bonding force like London dispersion force, dipole-dipole force, or as well as hydrogen bonding। and this ये इसका एग्जाम्पल है, ये जो है
ये सुक्रोज, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का, इसका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ये। एटॉमिक सॉलिड्स, एटॉमिक सॉलिड, दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज यूजुअली मेड अप ऑफ एटम्स that are held together by covalent bond, covalent bond and share the covalent force between them। covalent bond के मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, मतलब ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, डोनेट भी नहीं करेगा, ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, एंड शेयर्स अ कोवेलेंट फोर्स बिटवीन देम एज वेल एज दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विथ एक्सपेक्शंस, मतलब ग्राफाइट है, ग्राफाइट और डायमंड दोनों, ये देखिए डायमंड जो है इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जबकि ग्राफाइट है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर ये देखिए एग्जाम्पल्स ग्राफाइट एंड डायमंड। अभी ये देखिए, अभी मेटालॉइड्स है टॉपिक। मेटालॉइड्स अभी क्या है, जो प्रॉपर्टीज, ये एलिमेंट्स होते हैं जिसका प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में पड़ता है। अभी अगर आप ये पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो देखिए यहाँ से थोड़ा डायगोनल, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एंटीमनी, टेलेरियम, और ये है पोलोनियम। ये जो है इतने जो है दे पोजेस मेटलॉइड्स का प्रॉपर्टीज। ये मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। सो ये कैसे लगते हैं, दे लुक लाइक मेटल्स, हाउएवर दीज मेटल्स ऑफन बिहेव लाइक नॉन मेटल्स। ठीक है, दे आर ब्रिटल, समवॉट शाइनी एंड आर सॉलिड एट एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर मीन्स ना ही ये हमारा, हम जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं वो, ना ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है तो ना ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वैसा भी नहीं है। तो ये जो है ब्रिटल और शाइनी सब्सटेंस होता है एम्बियंट टेम्परेचर में। These elements usually have intermediate to fairly strong conductivity, electrical conductivity. Then chemicals, these elements usually act as non-metals, that is in weak manner. These elements generally have intermediate energies of ionization and values of conductivity। मतलब इंटरमीडिएट एनर्जी, मतलब ये ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अभी अगर आप देखोगे कार्बन का जो आयनाइजेशन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगेगा, जबकि सोडियम पोटेशियम में आयनाइजेशन उतना हाई नहीं है। लेकिन इसका जो होता है ये प्रॉपर्टी, इसका ये मेटालॉइड्स का जो प्रॉपर्टी होता है इंटरमीडिएट है। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो बहुत कम भी नहीं होता है। एंड the values of electronegativity. This generally form amphoteric weakly or acidic oxides, and they have a semi-electronic band structure and are electric and similar to semi-metals or semiconductors. अभी ये एक यूनिट है, ये एक टॉपिक है। ठीक है, यूनिट सेल मतलब क्या? The unit cell which are identical are defined in such a way that will fill space without overlap। मतलब जो overlap नहीं होता है, the 3D arrangement, एक मिनट, not overlapping, the 3D arrangement of the atoms, molecules and ions inside a crystal are called as crystal lattice. It is made up of numerous unit cells. The unit cell can be primitive, cubic body, center of face centric cubic. The unit cell is simplest repeating unit in the crystals. Opposite face of unit cells are parallel. The edge of the unit cell connects the equivalent point. देखिए
इसमें कुछ टाइप्स है। द क्रिस्टल इज जस्ट, ये जो है सिंपल क्यूबिक है, ये देखिए इसमें इसका डेफिनेशन क्या है। द क्रिस्टल सबस्ट्रक्चर इज जस्ट अ क्यूब विथ एन एटम ऑन वन कॉर्नर। ये सब जो है ये एटम से, जो येलो कलर है ये सारे एटम से, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है क्यूब का, इसे प्रिमिटिव क्यूब भी बोलते हैं। फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मीन्स एक जो एटम है वो सेंटर में होगा। It is the simplest repeating unit in the body-centered cubic cell structure. There are 8 identical particles on 8 corners of the unit. However, ninth particle, identical particle is in the center. Then the face-centered cubic unit. Face center means सामने सामने. This. देखिए, it starts with the identical particles on 8 corners. वापस ये जो है आइडेंटिकल है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, और ये जो एंड इन द सेंटर ऑफ 6 फेसेस। डाइस का कैसा होता है, 6 फेस होता है ऑफ अ यूनिट सेल फॉर अ टोटल 14 आइडेंटिकल पॉइंट्स। देखिए इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Then the face-centered cubic unit cell is simplest repeating unit in the cubic closest packed structure. ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये सिर्फ तुम लोगों को पता होना चाहिए। Then हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। अभी हेक्सागोनल में देखिए इसमें जो है ऑल्टरनेटिव लेयर्स दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ऑफ द स्फीयर्स और एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोन विथ वन एडिशनल एटम इन द सेंटर। यहाँ पे ये another layer of the atom lies between these two hexagon, मतलब ये एक हेक्सागोन है, नीचे का एक हेक्सागोन है। ये जो देखिए it lies between these two hexagon which is triangular। ये देखिए दिख रहा है ना ट्रायंगुलर, ये ऐसा। and the atoms of these layers fill the tetrahedral holes। मतलब tetrahedral holes means क्या, जैसे कि 3 डायमेंशनल, ये साइड पे भी एक ट्रायंगल होता है, तो सबसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट है हेड्रल होल्स का, क्रिएटेड बाय टॉप एंड बॉटम। और ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज है। द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड हैज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ 12 एंड कंटेन्स 6 एटम्स पर यूनिट। देखिए 1 2 3 4 5 6, वैसे ही नीचे होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, हाँ, दिस स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज ए बी बिकॉज द स्ट्रक्चर जो है रिपीट होता है। मतलब ये ए है तो ये जो है ये बी है, वापस यहाँ पे ए आएगा। सो इट हैज and it repeats itself after 3 layers. Then they have 2 layers and they have 3 layers, इसमें all together 3 layers होता है। Then the atoms in hexagonal vertices on the top and bottoms are shared by 5 other units। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 अदर यूनिट्स के साथ ये ज्वाइन होता है हर एक एटम। तो ये था आज का। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।